गुड मॉर्निंग 10+1 कॉमर्स स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नेचर एंड पर्पसेस ऑफ बिजनेस के टॉपिक फंक्शंस ऑफ कॉमर्स वाणिज्य के कार्य के नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ेंगे। मैं आपको याद दिला दूँ कि 4 पॉइंट्स हम पिछले वीडियो और पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। आज हम लिखा मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट है, लेकिन ये 5वां पॉइंट्स है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट डे है, मतलब अगली वीडियो है, और इसमें मैं अगर 5th पॉइंट लिख दूं तो ये मन में आएगा बच्चों के कि 5th पॉइंट कैसे लिख दिया। पहला पॉइंट तो पहला है, लेकिन मैं आपको वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि ये 4 पॉइंट पहले हो चुके, उससे संबंधित क्या है ये 5वां पॉइंट। विनिमय संबंधी बाधा को दूर करने में सहायक, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, विनिमय संबंधी बाधा, विनिमय क्या मतलब एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब देखिए, उत्पादक द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को क्रेता को मुद्रा या धन के विनिमय में बेचा जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, जो व्यापारी है वो वस्तुएं बेचता है और वस्तुओं के बदले में क्या ले लेता है, मुद्रा, पैसे, मनी जिसको हम बोलते हैं। यानी मुद्रा क्या है, एक एक्सचेंज का माध्यम है। इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज व्हेन वी परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स। इसी तरह से सर्विसेज क्या है, जो सर्विस कौन देता है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, वो क्या करते हैं, अपनी सेवा देते हैं, यानी अपनी सर्विस देते हैं और आपसे क्या ले लेते हैं, पैसे। ये भी इसके अंतर्गत आता है विनिमय संबंधी में, ठीक है, एक्सचेंज में। तो वाणिज्य कॉमर्स है, जो कॉमर्स की जो बैंकिंग शाखा है वो क्या करती है, भुगतान करने, जिनको भी हमने पेमेंट्स करनी है, और पैसे लेने में हमारी बहुत बड़ी मदद करती है। आपको पता ही है आज के टाइम में जो भी काम होता है वो अधिकतर किसके माध्यम से होता है, बैंक के माध्यम से। हम बहुत सारी पेमेंट्स करते हैं ऑनलाइन, क्या वो बिजली की पेमेंट हो या फिर पानी के बिल की पेमेंट हो, या फिर हमने किसी, आजकल तो छोटी छोटी नरवाना में भी छोटी छोटी दुकानों पर आपने देखा होगा स्कैनिंग सिस्टम है। आप कोई भी ऐप ले रहे हो, उसके में स्कैन करो और आपकी पेमेंट आसानी से हो जाएगी। ना पैसे गिनने का झंझट, ना खुलने का झंझट, ना कुछ। क्या 5 रुपये की पेमेंट हो और क्या 5,000 की हो या 5 लाख की हो, कितने की पेमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अधिकतर छोटी पेमेंट्स को इसमें एक्सेप्ट करते हैं, इसकी एक लिमिट होती है, वहीं तक एक्सेप्ट करते हैं। बड़ी पेमेंट्स तो वो चेक के माध्यम से या कैश के माध्यम से ही लेते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है। ठीक है, छोटी पेमेंट्स ही होती हैं ज़्यादा छोटे छोटे मात्राओं में, तो उनको उनके माध्यम से फ़ोन। लेकिन ये जो जितनी भी ऐप्स हैं ऑनलाइन, वो किसके माध्यम से काम करती है, बैंक के माध्यम से। जब तक बैंकिंग नहीं होगा, बैंकिंग सिस्टम नहीं होगा, तो ये ऐप्स भी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो बैंकिंग शाखा है ये विनिमय संबंधी बाधा को दूर करने में सहायता करती है। सेकंड पॉइंट है ज्ञान की बाधा को दूर करने में सहायक, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। ज्ञान की बाधा क्या है, देखो, साधारणतः उपभोक्ता, क्रेता, निर्माताओं द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं से अनभिज्ञ होते हैं। बिल्कुल सही बात, मतलब क्या है, जो उत्पादक ने वस्तुएं बनाई है, पता नहीं वो किस प्रकार की है। हम प्रत्येक उपभोक्ता जो है देश में प्रत्येक कोने में फैला होता है। अब उसको ये तो नहीं पता ना कौन सी वस्तु कहाँ पर बिक रही है, किस दाम पर बिक रही है, किस मूल्य पर बिक रही है, किस प्रकार के, क्या उसकी क्वालिटी है। अनभिज्ञ का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो अनवेयर जिसको हम कहते हैं, तो ये सब किसके के माध्यम से पता चलेगा, वाणिज्य कॉमर्स की एडवर्टाइजमेंट ब्रांच के द्वारा। आपको पता है क्या करते हैं उत्पादक, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है कि हम घर बैठे, एडवर्टाइजमेंट किसी भी माध्यम से होता है, क्या वो टीवी के माध्यम से हो, क्या वो सोशल मीडिया के माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, क्या वो अखबार में हो, क्या वो किसी मैगजीन में हो, ये सारा क्या है, विज्ञापन का एक माध्यम। बड़े बड़े बाजार में होर्डिंग्स लगे होते हैं, ये भी एक विज्ञापन का माध्यम है। तो विज्ञापन की सहायता से वो अपने नए उत्पादों और उनकी उपयोगिता के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस फैलाकर, उनके बारे में बताकर, उनको अपनी वस्तुओं में भी, हमारी वस्तु इस दाम पर, इस प्रकार की वस्तु इस मूल्य पर यहाँ पर बिक रही है, तो उसके बारे में प्रत्येक उपभोक्ता को बताता है और उपभोक्ता फिर जानकर उन वस्तुओं को खरीदता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, नेक्स्ट पेज पर। अब हमारा जो वाणिज्य के कार्य है, 2 पॉइंट्स आज करवाए, 4 पॉइंट्स पीछे करवा दिए, तो ये 6 पॉइंट से आज हमारा ये टॉपिक फंक्शंस ऑफ कॉमर्स हमारा पूरा हो चुका है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है वाणिज्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, मतलब कॉमर्स को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। पहला पॉइंट है ट्रेड और दूसरा पॉइंट है एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड मतलब व्यापार के सहायक और व्यापार। ठीक है, व्यापार पहला पॉइंट। व्यापार के अंतर्गत क्या है, सभी जानते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने और बेचने को क्या कहते हैं, व्यापार। व्यापार को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है आंतरिक व्यापार, जिसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड, और दूसरा कौन सा है, बाह्य व्यापार, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, आंतरिक व्यापार क्या है, आंतरिक व्यापार क्या है, आंतरिक व्यापार का प्रकार है देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत वस्तुएं और सेवाओं के क्रय विक्रय। देश की भौगोलिक सीमाओं जो देश
के अंदर ही व्यापार होता है, देश से बाहर नहीं, देश के अंदर अंदर जो व्यापार होता है, एक शहर से दूसरे शहर, एक ज़िले से दूसरा ज़िला, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जो देश के अंतर्गत व्यापार होता है उसको क्या कहते हैं हम, आंतरिक व्यापार। ठीक है, आंतरिक व्यापार भी दो प्रकार का होता है, एक होता है थोक व्यापार और दूसरा कौन सा होता है, फुटकर व्यापार। थोक व्यापार को हम कहते हैं इंग्लिश में होलसेल ट्रेड और दूसरे कहते हैं रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है, इसके अंदर क्या करता है, जो थोक व्यापारी है वो बड़ी मात्रा में उत्पादकों से माल खरीद कर किसको बेचता है, फुटकर व्यापारी को। और रिटेल ट्रेड, फुटकर व्यापार क्या होता है, जो थोक व्यापारी से थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल खरीद कर किसको बेचता है, अंतिम उपभोक्ता को, एंड यूजर्स को, जैसे कि आप और हम। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आंतरिक व्यापार के दो आगे पार्ट, थोक व्यापारी और फुटकर। उसके बाद बाह्य व्यापार, इसका अभिप्राय देश की सीमाओं से दूर वस्तु एवं सेवाओं के क्रय विक्रय से। देश की सीमाओं से दूर का क्या मतलब हो गया, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री। मतलब क्या है कि देश की सीमाओं से, देश की सीमाओं से दूर का क्या मतलब हो गया कि देश से बाहर, जैसे भारत अमेरिका से व्यापार करता है, इंग्लैंड से व्यापार करता है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, किसी भी दूसरे देश से व्यापार करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार भी कई प्रकार का होता है। ठीक है, उसमें हम बता सकते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है निर्यात व्यापार, आयात व्यापार और पुनः निर्यात व्यापार। निर्यात व्यापार जो क्या होता है, जब हमारे देश का व्यापारी किसी दूसरे देश के व्यापारी को माल बेचता है तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड, निर्यात व्यापार। और आयात व्यापार, जब हमारे देश का व्यापारी किसी दूसरे देश के व्यापारी से माल खरीदता है तो हम उसको कहते हैं आयात व्यापार, एक्सपोर्ट ट्रेड। एक और पॉइंट किसको कहते हैं, पुनः निर्यात व्यापार, इसको बोलते हैं एंटरपोर्ट। इसका मतलब क्या है, ये क्या मतलब है कि हम किसी अन्य देश से तो माल आयात करते हैं, अन्य देश से माल मंगवाते हैं और वो हम अपने देश में प्रयोग नहीं करते, बल्कि एज इट इज़ माल किसी तीसरे देश को बेच देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पुनः निर्यात व्यापार। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं बाह्य व्यापार के, और इससे पहले मैंने आंतरिक व्यापार के 2 पॉइंट बताए थे, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी, और बाह्य व्यापार के 3 पॉइंट बताए हैं। कौन कौन से, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड और एंटरपोर्ट ट्रेड। ये मैंने आपको बोलकर समझाए हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपियों में भी लिख सकते हैं जो मैंने बोलकर बताए हैं, और समझ तो सकते ही हैं, लेकिन जो मैंने आपको लिख कर बताए हैं और समझा कर बताए हैं नोट्स में, उनको आपको याद भी करना है और साथ में अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखाई में लिखना भी है। इसके आगे जो हमारा पॉइंट रहेगा व्यापार के सहायक, ये हम नेक्स्ट कक्षा में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आज आपको ये समझ में आ गया होगा और इन सभी पॉइंट्स को आपने याद करना है ध्यान से, और अपने नोटबुक में भी सुंदर सुंदर लिखाई में लिखना है। बहुत ही आसान है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।